अच्छा मेरे साहब आज आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करना है और इसको मैं विद इन इंडिया के साथ तो थोड़ा श्रीलंका के साथ लिंक करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की, लेकिन वो पिछले 5 महीने से फिल नहीं हो सकी, एक बात। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, शायद उनको अपनी मर्जी का जनरल नहीं मिल रहा, शायद कुछ ऐसी बात है। और दूसरा हमें थोड़ा ये भी बता दीजिएगा कि श्रीलंका की जो कंडीशन है, जाहिर बात है इंडिया बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है, इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है श्रीलंका में। वहां पे जरा हमें बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि इंडिया अपनी फोर्सेस या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है। इसको कहीं पे ये आया मीडिया में, लेकिन जो इंडियन हाई कमीशन कोलंबो में है उसमें उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जरा दो चीजों को थोड़ा हमें लिंक कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी साहब को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं मिल रहा क्या, इस तरह का प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं है ना, उन्होंने प्रीवियस आर्मी चीफ को बनाया और अभी भी। और इसको जरा काइंडली श्रीलंका के वाले से बताइएगा, क्या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, क्योंकि आप खुद फौज से, ऐसी कोई एपेटाइट है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वहां पे जाएंगे इफ लॉ एंड ऑर्डर गेट वर्सन? चीमा साहब, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट करा, इसका जो ट्रुथफुल आंसर है चीमा साहब वो ये है कि मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जनरल नरावने विल नेचुरली स्टेप इनटू दैट रोल, क्योंकि अब पता नहीं क्या सोचा है, क्योंकि ये मोदी सरकार का एक खास पेटेंट एक फॉर्मूला है कि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता लगता, ये अचानक हो जाती है कोई भी चीजें। आपको लगेगा कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, अचानक एक दिन पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी ये हो चुका है ऑलरेडी, ये कल हो चुका है, तो तब मीडिया को पता लगता। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि खाली रखना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि बहुत अहम पोस्ट है, जॉइंटनेस की बात है इसमें। आई थिंक इसको जितनी जल्दी भर दिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे पता नहीं कि क्यों, कुछ सोचा होगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई अपने मन का जनरल नहीं मिल रहा, या जो उनके की मतलब उनकी पॉलिसीज आगे, देखिए इंडिया में तो ऐसा है कि सारे जनरल्स मन के हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन इंडिया दैट दे रिपोर्ट टू दी जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन आर्मी, वेदर आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, ये एक सिविलियन सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंडर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो बहुत बड़ी बात है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमारा बीच में बहुत कम पड़ता है, अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से अगर ऐसा आता है, और जनरली चीफ से कंसल्ट करा जाता है हर चीज में, म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ होता है, लेकिन वंस द पॉलिटिकल हायरार्की ऑफ द कंट्री टेक्स अ डिसीजन, देन द चीफ मस्ट एग्जीक्यूट दैट एंड इट विल ऑलवेज बी। और जब भी डिसीजन लिया जाएगा चीमा साहब, चीफ को कंसल्ट करे बिना ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा डिले है। कुछ सोचा होगा, जब पता लगेगा हमें भी। हमने बहुत बात करी, लोगों से एनालाइज करने की कोशिश करी चीमा साहब, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजंस देयर इन, बट मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। दूसरी बात आपने श्रीलंका की करी, देखिए एक इंडिया का इंटरवेंशन रहा है श्रीलंका में पहले, हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन में इंडियन फोर्सेस श्रीलंका गई थी, और एलटीटी के साथ उनका, ये आईपीकेएफ कहते थे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इसमें भी लोग गए थे वहां पे और काफी ऑपरेशंस करे। और अच्छा है कि इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हमने कोई फोर्सेस वहां पे नहीं भेजी, ना इंडिया को भेजनी चाहिए वहां पे। वी शुड नॉट सेंड इट। देखिए श्रीलंका से हमें कोई थ्रेट नहीं है, और हमारा जो पोस्चर रहा है, लार्जली हमारा पोस्चर डिफेंसिव रहा है। दिस इज अ नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स चीमा साहब, हमारी जनरली नॉन एक्सपेडिशनरी फोर्स रही है। वी डोंट वांट, अभी वहां पे जो श्रीलंका का प्रॉब्लम है, ये एक फैमिली की सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। चाहे आपने करप्शन करा, चाहे आपने अपने भाई को प्रेसिडेंट लगाया, चाचा को प्राइम मिनिस्टर लगाया, मामा को कुछ लगाया, ताया को कुछ लगाया, ये एक फैमिली एंटरप्राइज रन कर रही है श्रीलंका, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो चाइनीज लोन्स हैं उनके, जो कि जैसे हनुमान टोटा पोर्ट का हमने एग्जांपल देखा ही है, मेरा यह मानना है कि इंडिया हेल्प करे, श्रीलंका की जरूर हेल्प करे, पैसे से हेल्प करे। इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, इंडिया और पैसा दे श्रीलंका में। श्रीलंका की जो टूरिज्म है, जो मेन उनकी सोर्स है इकोनॉमी का, उसको बढ़ावा दे जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए। एंड वी कैन डू इट बाय 2-3 वेज, हम 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अगर इंसेंटिव दें कि आप श्रीलंका में शूट करें। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतनी जबरदस्त है कि उसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के परकच्चे उड़ा दिए।
जो तमिलनाडु की है या आंध्रा की है या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरला की है, ये इन सब फिल्मों ने तो परखच्चे उड़ा दिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये तो 1000-2000 करोड़ की फिल्में ये लोग बना रहे हैं। इनको भी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी अगर आप वो दें कि आप जाके श्रीलंका में शूट करें, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो बिकॉज श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन हेल्प श्रीलंका। हम उनसे कई चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं टू हेल्प देम, वी कैन गिव देम कैश ग्रांट्स, हम उनको ऑयल बेच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि यू पुट इंडियन आर्मी देयर, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं एनी आर्मी ऑन अ फॉरेन सॉइल। चीमा साहब 1 मिनट और लेके मैं आपको बताता हूं विद योर परमिशन। सर ऐसा होता है कि कोई किसी दूसरे के मुल्क में जीत नहीं पाया, ठीक है ना। ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को ये मतलब कोई बाहर की ताकत उसको दबा नहीं पाई, तो ये सब चीजें गलत हैं कि अफगानिस्तान में ऐसा, अफगानिस्तान में अमेरिका वाहिद सुपर पावर है वर्ल्ड का, अमेरिका वियतनाम को नहीं दबा पाया, रशिया अफगानिस्तान को नहीं दबा पाया, इंडिया ने श्रीलंका में गया था ऑपरेशन पवन, वी सफर्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इन श्रीलंका। हमारे खुद का पर्सनल एग्जांपल है। आप किसी दूसरे के मुल्क में जाके आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट फीजिबल। आप ठीक है, आप लोगों को मार दीजिए, आप बम गिरा दीजिए, दैट इज ऑल पॉसिबल। पर अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आप काबू कर लेंगे, इसका सोल्यूशन श्रीलंका के लोग लेकर आएंगे। द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव टू दिस थिंग, एंड इंडिया कैन बी अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर इफ आस्क्ड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका, इफ इनवाइटेड। सर बिना इन्विटेशन के हम चौधरी बन के वहां पे पहुंच गए, बहुत गलत स्टेप होगा, और ना मुझे लगता है मोदी जी कभी ऐसा करेंगे।